नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध एवं किसान आंदोलन के पक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आहूत 1 घंटे के चक्का जाम का बेगूसराय में जबरदस्त असर देखने को मिला। इस दौरान NH-28 और NH-31 पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। बंद समर्थकों ने जिला मुख्यालय के बस स्टैंड चौक और ट्रैफिक चौक के अलावा बछवाड़ा, तिघरा, बलिया और साहेबपुर कमाल में सड़क जाम कर 1 घंटे तक यातायात को ठप रखा। इस दौरान विभिन्न ग्रामीण सड़कों पर भी यातायात ठप रखा गया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्का जाम के दौरान अनिवार्य सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया, लेकिन जाम लगे रहने के कारण एम्बुलेंस समेत अन्य वाहनों को भी निकलने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। तमाम चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस तैनाती के साथ समाहरणालय के समीप अग्निशमन वाहन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। ट्रैफिक चौक एवं बस स्टैंड के समीप NH जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 खतरनाक कृषि बिल लाकर देश के किसानों पर दमनकारी नीति के तहत अत्याचार किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा बिल वापस लेने को लेकर लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय जवान। तो हमें कानून वापस लेना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज भारत जाम रहेगा, पड़ा है, बाकी क्या मजबूर है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, किसान की मांग पूरी करो, पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के NH-31 पर, जो किसान समर्थन में आज भी महागठबंधन के द्वारा जो है चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। मैं जानना चाहूँगा, कुछ यहाँ पर छात्र हैं, वो लगातार किसान को समर्थन दे रहे हैं। रावण का जन्म हुआ था, राम का अवतार हुआ था। जब कंस का जन्म हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था। वही हिटलरशाही सरकार, जो वर्तमान सरकार अभी गद्दी पर बैठे हुए, वो हिटलरशाही हो गए हैं। किसान लगातार आंदोलन पर है और 3 काला कानून बिल के लेकर, लेकिन सरकार क्यों शब्द नहीं बोल रहा है। और एक तरफ चीन हिंदुस्तान में घुसकर घर बना रहा है, लेकिन चीन के लिए उनके पास कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसान जब आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, उसके लिए कटैया तार बिछाया जा रहा है, कांटी कील गाड़ा जा रहा है। ये सरकार हिटलरशाही सरकार है। जब तक किसान का तीनों काला कानून वापस नहीं लेगा, तब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और पूरे देश के किसान नौजवान एक साथ हैं और किसान के समर्थन में है। सीधे सीधे तस्वीर जो है आप देखे थे कि छात्र का जो गुस्सा है काला कानून किसान बिल को लेकर है। और मैं यहाँ पर काफी जो है आज लगभग 2.5 महीने से पूरे देश के किसान एक ही सवाल मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। ये देश जिसे किसानों का भारत कहा जाता है, किसानों के भारत में यहाँ किसानों को अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। यहाँ के मजदूरों को अपनी मजदूरी का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। आज किसानों के उत्पाद को लूट करके पूरे बाजार पर कब्जा करके 100 गुना मुनाफा कमाने वाली कंपनियां, जो कल तक पूरे बाजार को लूटती थी, अब 3 काला कानून जमीन को हड़पने के नियत और साजिश से लाया गया है। किसान कह रहे हैं तुमने पैदावार लूटा,
अब तुम हमारा बाजार लूट रहे हो, अब तुम हमारी खेती की जमीन लूट रहे हो। हम किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए इस काला कानून के खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेंगे। और जब लोकतांत्रिक तरीके से किसान सड़कों पर उतरते हैं अपने अधिकार के लिए, तो उनको दबाने के लिए दुनिया में ऐसा शर्मनाक कभी अध्याय नहीं हुआ कि सड़कों पर कील ठोक करके जनतंत्र के अधिकार पर, संविधान पर एक भाला, संविधान की छाती पर भाला ठोक दिया गया। इसलिए सरकार के इस हिटलरशाही, नादिरशाही के खिलाफ आज पूरा देश का किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन सब सड़क पर उतर करके यही नारा है, या तो तीनों काला कानून वापस लो या मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। लगातार अपना प्रदर्शन किसान के समर्थन में दे रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ हमारे किसान नेता है, उनसे जानना चाहेंगे ये जो काला कानून है उनके खिलाफ लगातार दिल्ली बॉर्डर पर, कहीं बॉर्डर पर सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज करवाई जाती है, इस पर क्या बोलना चाहिए? अरे आज जो हो रहा है भारत ऐसे देश में, ये लोकतंत्र पर कलंक हो रहा है। पूरे विश्व के लोग मजाक उड़ा रहे हैं और हे दृष्टिकोण से पूरे भारत सरकार को देख रहे हैं कि भारत जो अन्न माने कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता पर इतना बड़ा जोर जुल्म केंद्र सरकार कर रही है और इतना घटिया किस्म की साजिश करके कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपमान करके हमारे किसान को फंसाने के लिए देशद्रोह कानून लाद कर हमारे कुछ जो मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, उनको भी फंसाया। इससे बढ़ के निंदनीय बात अब धरती पर दुनिया में कहीं नहीं हो रही है जो हमारी मोदी सरकार कर रही है। और हम किसान भी 300 संगठन के अखिल भारतीय समन्वय किसान संगठन यह ऐलान कर दिए हैं कि हम चाहे जितना भी मरना होगा मरेंगे, हर कीमत पर अपना कदम पीछे नहीं उठाएंगे जब तक ये तीनों अध्यादेश, किसान विरोधी अध्यादेश मोदी सरकार वापस नहीं करेगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हम लोग मोदी सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं क्रम में आज हम लोग पूरे देश का चक्का जाम किया गया। जो मोदी सरकार जो किसान आंदोलन पर बर्बर दमन चला रहा है, आप देख सकते हैं जो देश का बॉर्डर में अभी तक कहीं बहुत जगह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है जो फ्री बॉर्डर है, लेकिन आज देश का राजधानी का जो बॉर्डर है, जो उस बॉर्डर के पार नहीं जाए किसान अपने राजधानी में, इसके लिए आज कटीले तार, आज 3-3 किलोमीटर का गड्ढा खुदवाया जा रहा है। क्यों 26 चना है वह पूरे देश को शर्मसार किया, उससे के लिए दुखी हम भी हैं। यह मोदी सरकार द्वारा साजिश के तहत किया गया, इसमें किसान का कहीं से भी दोष नहीं है। आज किसानों पर आज जो 26 जनवरी को आड़ बना करके आज किसानों पर जो दमन चल रहा है, उसी के विरोध में आज चक्का जाम आंदोलन है। अगर मोदी सरकार अगर गिरफ्तार किसान को अगर रिहा नहीं करेगा तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। किसान मोर्चा की तरफ से जो बताया गया है कि जो आज चक्का जाम किया जा रहा है वो मोदी के तानाशाही के खिलाफ जो है लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर जो कील ठोकने का काम चल रहा था। हमारे बिहार के जो किसान संगठन के तमाम संगठन के जो किसान नेता हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य, उनका एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान के संगठनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2 से 3 तक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का जो आह्वान है उसके समर्थन में बिहार के किसान सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। आज भी असंगठित क्षेत्र यानी खेती को कहा जाता है और सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार उसी खेती से प्राप्त है, और जब खेती ही संकट में चला जाएगा
जब किसान ही गुलाम बन जाएंगे तो वो मजदूर भी उससे अछूता नहीं रहेंगे। आज छात्र नौजवान भी अगर आंदोलन में है, वो भी उन्हीं किसान और मजदूर का बेटा है। इसलिए सवाल सिर्फ किसान का नहीं है, सवाल आज आप देख रहे हैं कि आंदोलन के आग के तपिश से जो नेता पैदा लिए हैं, आज वही आंदोलन के विरुद्ध एक से एक कानून बनाने का काम कर रहे हैं। वही आज सड़कों पर कील बिछा रहे हैं, वही आज 3-3 किलोमीटर तक गड्ढा खोद रहे हैं। वो भोजन, पानी, बिजली से उस आंदोलनकारियों को वंचित कर दिया गया है। वो अस्थायी शौचालय था, उसको भी हटा लिया गया है। ये वो लोग हैं जो इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।